गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके और देखेंगे कि इस वक्त आफ्टरनून एनर्जीज में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस आपको। ये जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जब मर्जी आप इसे देख सकते हो और ध्यान रहे कि जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। और अभी हम शुरू करते हैं रीडिंग को। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी सभी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें फॉर करंट एनर्जीज, आफ्टरनून करंट एनर्जीज। Two of Swords, Page of Cups, Justice, and Nine of Swords. Queen of Swords, Eight of Cups, Five of Swords, and we have Ace of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से है डेथ एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर साइन जो है गाइज वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके अलावा है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइन बहुत स्ट्रांगली दिखते हैं। नंबर 9, नंबर 11, नंबर 13, ये नंबर भी कहीं ना कहीं हाईलाइटेड नंबर्स हैं। सो गाइज यहाँ पर ना ओके, मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ गाइज कि किसी तीसरे ने प्रॉब्लम क्रिएट किया आप दोनों के बीच में। मतलब लाइक ये किसी तरीके का ऐसा इन्फ्लुएंस टाइप, ये कुछ ऐसा है कि किसी ने भड़काया है या बहकाया है, या किसी की बातों पर आपके पार्टनर ने कुछ ज़्यादा ही गौर किया है और उनकी बातों को माना है। मतलब किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के रिश्ते में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। किसी तीसरे के बहकाने की वजह से, किसी तीसरे के भड़काने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। किसी तरीके का इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं किसी ने भड़काया है या बहकाया है करके। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अगर करंट एनर्जीज को देखूँ तो करंटली मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना कहीं ना कहीं दो थॉट्स में अटके हुए हैं और कंफ्यूज हैं। आपके पार्टनर का ये है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और मुझे क्या चूज़ करना चाहिए और क्या नहीं चूज़ करना चाहिए, और इस रिश्ते में पहले अप्रोच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके की इनके दिमाग में सवाल चल रहे हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस तरीके के थॉट्स बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में अभी चल रहे हैं, ये मुझे दिखता है। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि जब भी ये सोचते हैं ना आपको लेकर के या आपके बारे में, तो इनको लगता है, इनको फील होता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वही कहते ना कि जब कोई पट्टी आंखों पे बन जाती है या किसी का इन्फ्लुएंस हो जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है इंसान को समझने में। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अभी ये अटके हुए हैं कि इनके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। इनको आगे से अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनको बात करने का खुद से ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। वही मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं उनके इंतज़ार में हो, आप भी उनका वेट कर रहे हो कि वो कुछ क्लियरिटी आपको दे दें, और आप भी एक जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो बिकॉज आप भी चाहते हो, क्योंकि आपने कुछ गलत किया नहीं है अपनी तरफ से। आपने तो
एक तरीके से यही कह सकते हैं कि आप दोनों का सही था, बढ़िया था, और जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम भी थी तो वो आप दोनों के बीच में थी। अब वो तीसरा आकर के उसमें कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम करेगा, तो वो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और आपके पार्टनर को उस चीज़ को समझना चाहिए। तो ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ अनबन थी, तीसरे ने फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। और यहाँ पर मैं ऐसे ही देख रही हूँ कि आप भी बहुत परेशान चल रहे हो, टेंशन में चल रहे हो बहुत ज़्यादा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको भी सोच सोच करके परेशान हो, रातों में नींद नहीं आती है क्योंकि कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पा रही ना कि क्या होना है क्या नहीं होना है। डे बाय डे आप देख रहे हो कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, डे बाय डे आप देख रहे हो कि हम दोनों के बीच में बातचीत कम हो गई है बहुत ज़्यादा। अगर आप स्टेप लेते हो तो बात थोड़ी बहुत हो जाती है, अदरवाइज़ होती ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, सामने वाला तो कुछ कह ही नहीं रहा है। तो वही चीज़ है कि सामने वाले की तरफ से काफ़ी रूड सा जवाब सुनने को मिलता है, सामने वाले की तरफ से बड़ा अजीब सा जवाब सुनने को मिलता है। और जिसके चलते फिर एक होता है ना कि इंसान का भी मन वैसा हो जाता है, यार क्या ही बात करूँ, कि इंसल्ट फील होती है इंसान को, तो वो कहीं ना कहीं फील होने लगती है। तो आप भी यही है कि ठीक है, मैं भी अब कितना अप्रोच करूँ अपनी तरफ से, तो आप भी उस एनर्जी में चले गए हो। एंड वही चीज़ है कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो इस कनेक्शन में, आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो इस कनेक्शन में। और ये चीज़ आपको भी कहीं ना कहीं पता चल रही है, मतलब लग रही है आपको पता कि ये किसी के बहकावे में है, या किसी तीसरे की वजह से हम दोनों के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये चीज़ कहीं ना कहीं आप चाहते हो, देख रहे हो, लेकिन आप ये चाहते ये हो कि ये समझे और ऐसी कंडीशन में ये मेरे लिए स्टैंड लें। देखो, ऐसी सिचुएशन जब आती है ना ज़िंदगी में, तभी पता चलता है कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारे लिए स्टैंड लेगा या नहीं लेगा। और हमारे पार्टनर की रियलिटी भी सामने आती है कि ऐसी जब देखो बुरा वक्त आता है ना, तभी इंसान का रियल फेस सामने निकल के आता है, राइट। वैसे तो सब अच्छे अच्छे ही रहते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तभी रियल फेस निकल के आता है। तो एक तरीके से आप ये मान लो कि आपको इस वक्त में परेशान नहीं होना, ये मान लो कि आपके पार्टनर का एक टेस्ट चल रहा है, उनकी एक परीक्षा चल रही है कि वो कैसे इसमें करते हैं, क्या रिजल्ट लेकर के आते हैं। तो एक तरीके से आप बस ऑब्जर्व करो, मैं तो यही कहूँगी इस एनर्जी को देखकर, क्योंकि जस्ट ऑब्जर्व करो, क्योंकि गलती तो रही नहीं है आपके साइड से। ऑब्जर्व करो कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्योंकि उसके अलावा कुछ और हाथ में है भी नहीं। और ऑब्जर्व करने से क्या होगा, ऑब्जर्व करने से आपको यही समझ में आएगा कि आपके पार्टनर का जो है, आप जितना लाइक उनके ऊपर, एक होता है ना कि हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं किसी के ऊपर कि भाई ये तो कभी गलत कुछ कर ही नहीं सकता, तो सामने वाला भी तो वैसे ही आंख बंद करके भरोसा करे तो कोई मतलब निकलता है। अभी यहाँ पर यह चल रहा है कि थोड़ा ही किसी के बहकाने से अगर बहक गए तो फिर वो बॉन्ड ही क्या हुआ, वो ट्रस्ट ही क्या हुआ फिर। तो वही चीज़ है यहाँ पर। और अभी आपके पार्टनर की एनर्जी भी कुछ ऐसी है कि अभी तो ये कंफ्यूज है, अभी तो इनको यही नहीं पता चल रहा कि क्या सही है क्या गलत है, यही इनको समझ में नहीं आ रहा है। बट इनको कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन वही है ना कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, तो इंसान फंस जाता है कि यार क्या मानूं, मैं किसकी मानूं, दिल की मानूं कि दिमाग की मानूं। तो वैसा है कुछ यहाँ पर। कुछ और एनर्जीज देखेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, हैप्पी फैमिली, एंड यहाँ पर है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम ऑफ द डेक से जर्नी विद द 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, जो कि थ्रॉट चक्रा के बारे में बात करता है। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में भी चल रही हैं। देखो, मैं एक चीज़ देख रही हूँ यहाँ पर कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपके करियर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है।
तो आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं आपके ऊपर, जिसके चलते भी आपको करियर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लाइफ में एक बैलेंस बना करके चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर फैमिली, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर। तो आप इट्स ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप इमोशनली इतना कुछ फेस कर रहे हो, उसमें भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि फाइनेंशियली आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दे पाओ। वहीं अगर मैं आपकी पार्टनर की एनर्जीज देखूँ, तो आपके पार्टनर का कुछ ऐसा हाल मुझे दिख रहा है कि ये जो है अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ओवरऑल लाइफ ही बैलेंस नहीं है। ना तो इनकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी चल रही है, ना इनकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, ना इनका खुद की फैमिली के साथ कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका अपनी फैमिली के साथ भी उतना अच्छे से नहीं चल पा रहा है, मतलब वहाँ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है, और लव लाइफ में भी प्रॉब्लम है। तो दोनों को ही, ये तीनों चारों चीज़ों को ही बैलेंस नहीं कर पा रही हैं। तो ओवरऑल इनकी लाइफ में ही बैलेंस नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये उसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इंसान जो कि कोशिश करता है कि चलो देखते हैं कि कुछ ठीक हो जाए, तो वो वाली एनर्जी है इनकी। नंबर 4, नंबर 13 एंड नंबर 6, नंबर 12, ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। सपोर्ट, ओपन योर हार्ट, प्रेगनेंसी, लीव योर पैशन। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना आपको एक सपोर्ट के जैसा मानते हैं, मतलब आप उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो। ओके, एंड वो आपके साथ एक नई शुरुआत भी कहीं ना कहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी तो कंफ्यूज है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे नई शुरुआत चाहेंगे, क्योंकि उन आपसे ज़्यादा सपोर्ट उनको कोई करता नहीं है, तो वो खुद ब खुद आएंगे आपकी तरफ। अभी बेशक एक कन्फ्यूज़न है, लेकिन वो खुद ब खुद आएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपने उनका सपोर्ट, उनका साथ जो दिया, उनको जो प्यार किया, वो दिल खोल के किया है, और कहीं ना कहीं आपने ना हमेशा उनकी मदद किया हर चीज़ में। उनको अगर कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत थी वो मोटिवेशन दिया है आपने, सपोर्ट की ज़रूरत थी सपोर्ट दिया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, बट किया है आपने उनके लिए, तो वो चीज़ वो कभी भूल नहीं सकते हैं। एंड यस, यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिख रही है कि वो जो है करेंगे आगे आपके साथ न्यू बिगिनिंग, वो छोड़ नहीं सकते आपको, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड वहीं आपकी तरफ से भी यही है कि आप भी यही चाहते हो अपने पार्टनर से कि वो याद करे उन दिनों को, जब कहीं ना कहीं मैंने इतना कुछ किया था। अगर कहते हैं ना कि हम इंसान की ना एक गलती को लेके ना 1000 अच्छाइयों को भूल जाते हैं, और यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसी है कि गलती हुई भी नहीं है आपकी तरफ से, तब भी वही चीज़ हो रही है। तो यही है यहाँ पर कि आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हो कि तुम अपने दिल की सुनो, कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, किसी और की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। ऐसा लगता है जैसे आप ये कहना चाहते हो, उनको समझाना चाहते हो, लेकिन वो है कि किसी और ही दुनिया में समझने को सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद ब खुद समझेंगे, ये मुझे दिख रहा है, और वो आएंगे भी आपके पास, क्योंकि यकीन मानो आपने जैसा सपोर्ट उनको दिया ना वैसा कोई नहीं दे सकता। इस बात को ध्यान रखो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।